आपने ये फेज बहुत बार सुना होगा, बॉडी हीट बढ़ रही है, शरीर में गर्मी बढ़ गई है, एसिडिटी हो रही है तो बॉडी हीट, फेस पर पिंपल्स आ रहे हैं तो बॉडी हीट, हाथ पैर जल रहे हैं तो बॉडी हीट, बॉडी हीट, बॉडी हीट, बॉडी हीट। व्हाट द हेल इज बॉडी हीट? कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन डार्क है, बॉडी इरिटेटेड फील हो रही है तो भी बॉडी हीट। लेकिन यहाँ सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है, बॉडी हीट कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है। ये कॉमन टर्म है जो लोग मल्टीपल इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए रैंडमली और वेगली यूज करते हैं। बहुत सारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में बॉडी हीट नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक इंसान का बॉडी हीट बोलने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। बॉडी हीट एक फीलिंग है, कभी इसका रीजन होता है सिंपल डिहाइड्रेशन, कभी गट इरिटेशन, कभी एसिडिटी, कभी रिफ्लक्स, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी बॉडी के अंदर हीट लाइक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना, कभी पुअर स्लीप, कभी स्ट्रेस से बॉडी इन्फ्लेम्ड फील करना, कभी स्पाइसी फूड, कभी अल्कोहल। ये सब ट्रिगर हो सकते हैं। हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म भी रोल प्ले कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर शुभम बच्चा, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और क्लिनिक में मैं हर रोज एक पैटर्न क्लियरली देखता हूं। लोग सिम्टम्स को नहीं समझते, सिर्फ लेबल दे देते हैं, और जब कॉज गलत समझा जाता है, ट्रीटमेंट भी गलत होता है। सिर्फ ठंडी चीज खा लेना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अगर डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड्स चाहिए, अगर एसिडिटी है तो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, कई बार एसिडिटी की दवाई देनी पड़ती है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर और हाइड्रेशन चाहिए करेक्ट अमाउंट में। अगर बॉडी इन्फ्लेमेशन है तो डाइट की रूटीन को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बॉडी हीट को मिथ या सुपरस्टिशन की तरह नहीं, रियल सिम्टम साइंस की तरह समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत कम लोग आज तक करने की कोशिश या इंटेंट दिखा पाए हैं। क्योंकि हर बर्निंग सेंसेशन गर्मी नहीं होती, कभी कभी ये बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं बॉडी हीट के टॉप सिम्टम्स कौन से होते हैं जो लोग इग्नोर करते रहते हैं। What are the symptoms of body heat? बॉडी हीट के सिम्टम्स यूजुअली एक साथ नहीं आते, इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी किसी को माउथ अल्सर्स होते हैं, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को पिंपल्स होते हैं, किसी को स्वेटिंग होती है और किसी को हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन होती है। लेकिन जब ये सिम्टम्स बार बार रिपीट होने लगते हैं तो बॉडी सिग्नल दे रही होती है कि हाइड्रेशन, डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन और लाइफस्टाइल में सब में मिलाकर इम्बैलेंस चल रहा है। सबसे कॉमन साइन होता है माउथ अल्सर्स। अगर आपको बार बार छाले हो रहे हैं, खाना पेनफुल लग रहा है, स्पाइसी फूड टच होते हुए जलन कॉज कर रहा है, तो लोग तुरंत बोल देते हैं गर्मी बढ़ गई है। कभी ये डिहाइड्रेशन, कभी एसिडिटी, स्ट्रेस, विटामिन B12, आयरन डिफिशिएंसी से भी लिंक्ड हो सकता है, और गर्मी से शायद कोई लिंक ना ही हो। इसलिए रिपीट अल्सर्स को राइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरा मेजर सिग्नल है एसिडिटी और बर्निंग सेंसेशन। चेस्ट में जलन, खट्टी डकार और पेट में हीट फील होना, थोड़ा इरिटेशन होना, ये सब अक्सर स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, लेट नाइट ईटिंग, चाय कॉफी ओवरलोड, अल्कोहल या पुअर स्लीप से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसको सिर्फ अंदर ही गर्मी बोलकर इग्नोर करना एक बीमारी को पालकर एटम बम की तरह फटवाने के लायक है। ये रिफ्लक्स या गैस्ट्राइटिस बड़ी बीमारी का सिग्नल भी हो सकता है। तीसरा सिम्टम है स्किन फ्लेयर अप, पिंपल्स, रेडनेस, रैशेज, इचिंग या फेस पर डलनेस। हर पिंपल बॉडी हीट से नहीं होता, लेकिन हाई शुगर डाइट, फ्राइड फूड्स, पुअर स्लीप, स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन स्किन इन्फ्लेमेशन को वर्स कर सकता है। स्किन बॉडी का मिरर है, अगर डाइजेशन, स्लीप और हाइड्रेशन डिस्टर्ब्ड है तो आपके चेहरे पे दिखेगा। अच्छी शक्ल भी खराब हो सकती है मेरे दोस्त। चौथा साइन एक्सेसिव स्वेटिंग और बॉडी ओडर। गर्मी में स्वेटिंग नॉर्मल है, लेकिन अगर स्वेट का स्मेल अनयूजुअली स्ट्रांग है, बार बार प्यास लग रही है, थकावट है, यूरिन डार्क है, तो बॉडी डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लॉस की तरफ पॉइंट कर रही है। सिर्फ परफ्यूम लगाने से लड़की पास नहीं आएगी, बीमारी दूर नहीं जाएगी। पांचवा सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन और डार्क यूरिन। जब वाटर इनटेक लो है, स्टूल हार्ड हो सकता है, बाउल मूवमेंट स्लो हो जाती है और यूरिन डार्क येलो हो सकता है। लोग इसे भी बॉडी हीट या गर्मी बोलते हैं। रियलिटी में ये बॉडी का क्लियर मैसेज है, आपकी वाटर इनटेक का कम होना, फाइबर इनटेक का कम होना और गट रिदम का डिस्टर्ब होना। और एक इंपॉर्टेंट साइन है इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और पुअर स्लीप। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है, एसिडिटी एक्टिव हो जाती है और गट हैवी या स्लीप पुअर होती है, तो मूड भी अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए बॉडी हीट सिर्फ स्किन या स्टमक की प्रॉब्लम नहीं लगती, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब्ड फील होता है। और ये सिम्टम्स ओकेजनल हैं, तो डाइट और हाइड्रेशन से इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन अगर माउथ अल्सर्स रिकरेंट है, एसिडिटी डेली है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, फीवर है, स्टूल में ब्लड है, सीवियर बर्निंग इन यूरिनेशन है, डिजीनेस या फेंटिंग हो रही है, तो इसे प्लीज बॉडी हीट मत बोलिए। यहाँ आपकी डॉक्टर की स्पेसिफिक केस बेस्ड इवैल्यूएशन की जरूरत है। तो जब आप बोलते हैं कि बॉडी हीट है तो एक्चुअल मतलब क्या होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि बॉडी हीट बढ़ती क्यों है। क्योंकि अगर रीजन समझ लिया तो आधा ट्रीटमेंट वहीं कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिम्टम देखते हैं, कॉज कभी नहीं देखते। रूट कॉज एनालिसिस इज द की। छाले हुए हैं तो जेल लगा लिया, एसिडिटी हुई है तो एंटासिड ले लिया, बर्निंग हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक पी ली, टेम्पररी रिलीफ तो मिल गया, पर रूट कॉज तो वहीं का वहीं रह जाता है।
सबसे कॉमन रीजन है डिहाइड्रेशन। जब बॉडी को फ्लूइड्स नहीं मिलते, स्वेटिंग ज्यादा होती है, या आप दिन भर चाय कॉफी पे चल रहे होते हैं तो इंटरनल ड्राइनेस और हीट लाइक सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं। माउथ ड्राई फील होता है, यूरिन डार्क हो जाता है, हेडेक्स ज्यादा होते हैं, बॉडी स्लगिश फील करने लगती है, और बहुत लोग पानी की कमी को बॉडी हीट समझ लेते हैं। दूसरा मेजर रीजन है फूड चॉइसेस। एक्सेस चिली, फ्राइड फूड्स, हेवी ग्रेवीज, रिपीटेड बाहर का जंक फूड, बेकरी आइटम्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स और अल्कोहल बॉडी में इन्फ्लेमेटरी लोड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इन फूड से एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्लगिश डाइजेशन और स्किन फ्लेयरअप्स कॉमन हो जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम हीटी फूड नहीं है, प्रॉब्लम रिपीटेड इरिटेंट लोड है। तीसरा रीजन है पुअर डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। अगर बाउल प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रही, स्टूल हार्ड है, गैस है, ब्लोटिंग है, पेट हैवी है, तो बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है। पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं अंदर गर्मी लग रही है सर, बट कई बार इशू सिंपल होता है, गट स्टैग्नेट हो जाती है क्योंकि फाइबर लो है, पानी कम है और मूवमेंट कम है। चौथा रीजन है पुअर स्लीप और स्ट्रेस। जब आपकी नींद वीक होती है तो कॉर्टिसोल की रिदम डिस्टर्ब होती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स राइज कर सकते हैं, एसिडिटी वर्सन हो सकती है। स्ट्रेस से माउथ अल्सर, आईबीएस सिम्टम्स, स्वेटिंग और हीट सेंसेशन भी वर्सन हो सकते हैं। मतलब कभी कभी बॉडी हीट किचन से कम नर्वस सिस्टम से ज्यादा आ रही होती है। फिफ्थ रीजन है समर वेदर और उसके साथ रॉन्ग रूटीन। सिर्फ वेदर का भी दिक्कत नहीं होता, बट आफ्टरनून सन का एक्सपोजर, टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स, कम फ्लूइड्स, एम्प्टी स्टमक आउटडोर वर्क, इंटेंस एक्सरसाइज इन पीक हीट, ये सब बॉडी को ओवरलोड देते हैं। फिर हेडेक्स, फटीग, डिजीनेस, बर्निंग और एग्जॉशन फील होती है। छठा रीजन है हार्मोनल एंड मेडिकल कॉजेज। विमेन में पीरियड्स के अराउंड, प्रेगनेंसी, पेरीमेनोपॉज या मीनोपॉज के टाइम हीट इंटॉलरेंस या हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। थायराइड ओवर एक्टिविटी, फीवर, इन्फेक्शंस, डायबिटीज और कुछ मेडिसिन भी हीट लाइक सिम्टम्स क्रिएट कर सकती हैं। और सबसे बड़ा हिडन रीजन है सेल्फ निग्लेक्ट। लोग दिन भर बॉडी को सिग्नल्स देते रहते हैं, प्यास, फटीग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पुअर स्लीप, लेकिन इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। फिर एक दिन बोलते हैं बॉडी में गर्मी बढ़ गई है। बॉडी हीट अक्सर एक ओवरनाइट प्रॉब्लम नहीं होती, ये रूटीन की डेली मिस्टेक्स से अक्यूमुलेटेड रिजल्ट होती हैं। अब अगला सवाल प्रैक्टिकल है, इससे कम कैसे करें और कौन से फूड ड्रिंक्स जेन्युइनली हेल्प करते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स दैट स्पेसिफिकली हेल्प योर बॉडी हीट। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है एशगार्ड। इसका वाटर कंटेंट हाई होता है, डाइजेशन पर लाइट होता है और बहुत से लोगों को एसिडिटी प्रोन स्टमक में सूदिंग लगता है। इसका फ्रेश जूस कम क्वांटिटी में लिया जा सकता है या वेजिटेबल फॉर्म में भी इंक्लूड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टेल और अनहाइजीनिक जूस को अवॉइड करना है। सेकेंड ऑप्शन है गन्ने का जूस, लेकिन हाइजीन के साथ। जब बॉडी हीट के साथ वीकनेस, डिहाइड्रेशन या हीट फटीग फील हो, तब गन्ने का जूस आपको फ्लूइड्स और क्विक एनर्जी दोनों एक साथ दे सकते हैं। इसमें नेचुरल शुगर्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन डर्टी मशीन्स, अनसेफ आइज और रोड साइड कंटामिनेशन, इन्फेक्शन का रिस्क भी है। क्लीन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा लाइबल ऑप्शन है नारियल का पानी। अगर स्वेटिंग ज्यादा है, प्यास लग रही है, बॉडी ड्रेन फील हो रही है या यूरिन में बर्निंग हो रही है, तो कोकोनट वाटर यूजफुल हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये शुगरी कोल्ड ड्रिंक से बहुत बेटर चॉइस है। किडनी डिजीज या पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन वाले लोगों को केयरफुल रहना पड़े। फोर्थ है वाटरमेलन। ये हाइड्रेशन फ्रेंडली फ्रूट है जो बॉडी को फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है और स्वीट क्रेविंग्स को प्रोसेस्ड ड्रिंक्स के बिना मैनेज करने में हेल्प करता है। वो स्लाइसेस बेटर हैं कंपेयर्ड विद जूस क्योंकि इससे फाइबर भी मिलता है और पोर्शन कंट्रोल भी बेटर रहता है। सिक्स प्रैक्टिकल ऑप्शन है कूल नॉर्मल वाटर बट नॉट एन आइस शॉक। बहुत लोग बॉडी हीट में सिर्फ बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर तो रिलीफ मिल जाती है, लेकिन अग्रेसिव कोल्ड ड्रिंक्स रेगुलर हाइड्रेशन हैबिट को रिप्लेस नहीं कर सकती। मटका वाटर या नॉर्मल कूल वाटर ज्यादा सस्टेनेबल होता है, ज्यादा हेल्पफुल होता है। छठा है लाइट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कुकुम्बर, मस्कमेलन, लौकी, तोरी, टोमेटो। ये फूड्स मील को लाइटर बनाते हैं और डाइजेशन ओवरलोड को कम करते हैं। जब बॉडी ऑलरेडी इरिटेटेड फील कर रही हो, तब हेवी फ्राइड फूड्स की जगह ये स्मार्ट चॉइसेस होते हैं। सिंपल रूल याद रखिए, बॉडी हीट में बॉडी को सिर्फ ठंडक नहीं चाहिए, हाइड्रेशन, सूदिंग डाइजेशन और लो इरिटेशन न्यूट्रिशन चाहिए। तो फाइनल टेक अवे सिंपल है, बॉडी हीट कोई एक डिजीज नहीं है, ये बॉडी का फीडबैक सिस्टम है। कई बार ये सिर्फ आपकी फीलिंग भी हो सकती है बिना बीमारी के। बट अगर बॉडी हीट रियल है तो हाइड्रेशन हमें मेंटेन करनी है, डाइजेशन में इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, स्लीप नॉर्मल रखनी है, स्ट्रेस को कम रखना है और लाइफस्टाइल बॉडी के साथ साथ चलाना है, तभी बॉडी हीट नेचुरली मैनेज हो पाएगी। अगर आपको बॉडी हीट फ्रीक्वेंटली फील होती है तो पहला काम रेमेडीज कलेक्ट करना नहीं, रूटीन करेक्ट करना है। सुबह से वाटर इनटेक को इंप्रूव करना, मील्स को लाइट और क्लीन रखना, एक्सेसिव फ्राइड शुगरी और अल्कोहल इनटेक को बिल्कुल कट डाउन करना, कॉन्स्टिपेशन को कभी इग्नोर नहीं करना,
स्लीप को लग्जरी नहीं, ट्रीटमेंट समझना है जहां तक बॉडी हीट का सवाल है। स्ट्रेस को नॉर्मल मत मानिए, ओवर थिंकिंग नॉर्मल नहीं है। डेली प्लेट में फ्लूइड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और फाइबर का मिक्सचर बहुत जरूरी है। सिर्फ कूलिंग ड्रिंक्स पे डिपेंड मत करिए, बॉडी को नरिश कीजिए। लेकिन एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिम्टम बॉडी हीट नहीं होता। अगर रिकरेंट माउथ अल्सर्स हैं, सिवियर एसिडिटी है, वॉमिटिंग है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, फीवर है, या स्टूल में ब्लड है, या बर्निंग यूरिनेशन है, परसिस्टेंट स्किन रैशेज हैं, डिजीनेस है, या वीकनेस रिपीटेडली हो रही है, these are red flags which need evaluation by a super specialist doctor, and influenza will not help you here. But नींबू पानी या रैंडम पाउडर्स भी कभी सफिशिएंट नहीं होंगे। बॉडी हीट का रूट कॉज एनालाइज होना जरूरी है, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। आई थिंक अगर आप ये सिंपल काम करें तो या तो आपको बॉडी हीट है जो ठीक हो जाएगी, या बॉडी हीट की अंडरलाइंग बीमारी आपको डॉक्टर ढूंढ के दे देगा। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी सो मच लव। The target is 1 million subscribers before my birthday. My birthday is on 29th October. आपका ये जो प्यार है, ये मेरी एनर्जी है, मेरी टीम की मोटिवेशन है। मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, मैं इस प्यार का दीवाना हो चुका हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक जल्दी पहुँचाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप ये दोनों वीडियो भी ज़रूर देखिए और अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।